रिवर हाइट सोसाइटी जिंदाबाद, रिवर हाइट सोसाइटी जिंदाबाद, वो त्यागी जिंदाबाद, वो त्यागी जिंदाबाद। जैसे आप मिलने आए, क्या कुछ होगा? क्या कुछ क्या रहा, हमारे यहाँ जो प्लॉट निवासी हैं, 2 ही निवासी हैं जो आपस में बापू बेटे के नाम है। वो हाई कोर्ट एक रिट में गए थे। पिछले चुनाव में भी उनके ड्यूज के कारण उन्हें वोट से बाहर निकाला गया था। 2024 में हमारे बिल्डर के नोटिस भी गए हुए हैं। वो एक विवाद मतलब कि बना रखा है। तो चुनाव के टाइम पे रिट में गए, चुनाव में आपत्ति लगाई, चुनाव रोकना चाहते हैं। और अध्यक्ष ने इतना बड़ा मेंटेनेंस उनके पास है, होते हुए अध्यक्ष ने कोई लेटर वेटर दे रखा था, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं जो कालातीत हो गए। तो उसकी एक छोटी सी सुनवाई थी जो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने, हमारे चुनाव अधिकारी जो मैम है, उन्होंने सुनी। उनके भी डॉक्यूमेंट देखे, हमारे भी डॉक्यूमेंट देखे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई जो ड्यूज हैं उन ड्यूज के कारण वोट में नाम नहीं जोड़ा जाएगा। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है रिवर हाइट के निवासियों की कि अपने विकास के लिए और अपने भविष्य के लिए वे इतने सक्रिय रहते हैं, इतनी भारी मात्रा में आए लोग और अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए आके आवाज़ उठाई। ये रिवर हाइट की पहचान है। पहले से भी ऐसी रिवर हाइट अपनी पहचान दिखाती आई है और आगे भी दिखाती रहेगी। कभी भी ऐसे गलत आदमी को कभी भी ऐसा मौका या ऐसा कभी उसकी शक्तियों को ऐसा अगर वो गलत चीज़ में करेगा तो रिवर हाइट कभी उसका मासूमों मतलब उसके इरादों को कामयाब नहीं होने देगी। मेरा एक सवाल है, चुनाव कौन सी तारीख रखी गई है? 21 जून रिवर हाइट में। हाँ, 21 जून रखी गई है। 21 जून को चुनाव होंगे और सोसाइटी में बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। 16-17 महीने में सोसाइटी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है, जो सोसाइटी में रोज वाद विवाद रही। कितने पैनल चुनाव लड़ेंगे? पैनल क्या है, 24 लोग हैं, जिसमें 10 लोग हमारे हैं और 14 लोग उनके हैं, जो पूरा अध्यक्ष सचिव भी लड़ रहे हैं। तो उन्होंने ही ऐसे उन्हीं के टाइम पे ऐसे उनके इरादे बढ़े के ड्यूज वाले जो पहले भी नोटिस के माध्यम से और ऑर्डर के माध्यम से वोट में उन्हें अधिकार नहीं मिले, वो आज फिर वोट डालने का और चुनाव लड़ने का वे सोच रहे थे कि हम लड़ लेंगे। तो हमने अपना ऑब्जेक्शन भी लगाया, आपने अपने पेपर भी दिखाए, पहले पुराने ऑर्डर भी दिखाए। जो ऋषभ अग्रवाल जी डिप्टी रजिस्ट्रार होते थे और अरविंद यादव जी ने चुनाव कराए थे, वो हमारे चुनाव अधिकारी थे, उनके टाइम की प्रक्रिया भी दिखाई हमने। और झूठे अपने वकील भी लेके आए थे, दलीतें रखी उन्होंने, पर उनकी दलीतें कोई काम नहीं करी, वो सब बेबुनियादी थी। कोई उनके उसमें बात में कोई वो नहीं है। सोसाइटी के 1500 लोगों का झूठ बोल रहे थे कि मेंटेनेंस नहीं है, ये नहीं है। पहले भी इन्होंने करा था, पूर्व में भी किया था। 2023 में इन्होंने RW और AO 2 बनाई थी, जिसमें हमारी सोसाइटी के सहयोग से और हमारे सबके प्रयासों से वो कैंसिल भी हुई थी। वो भी मैंने बताया गया कि ये उस टाइम का मेंटेनेंस रुका हुआ 2017 से लेकर 2023 तक का। तो वो सब बातों को घुमाया गया है। 107 प्लॉट हैं, 107 प्लॉट में 2 ही निवासी हैं जो आपस में मतलब बेटा और बाप के नाम है, दोनों ही हाई कोर्ट गए हैं। सोसाइटी बड़े शांतिपूर्वक है। 1500 फ्लैट है, 1500 फ्लैटों का IFMS का मामला था कि बिल्डर का साफ स्पष्ट एग्रीमेंट में MOU में लिखा हुआ है कि कोई भी धनराशि अगर बिल्डर के सहयोग AO को करना पड़ेगा। और होता भी ऐसा ही है कि AO को बिल्डर का अगर कोई पैसा किसी निवासी पे तो उसको सहयोग AO करेगी। और सोसाइटी के निवासियों का कोई अधिकार है तो बिल्डर से भी दम से रखेगा, उस कार्य को कराती है। तो इसमें मिलजुल के सोसाइटी का विकास होता है, काम होता है, जिसमें इस AO को कुछ पता ही नहीं था। और इस AO ने इतनी इनके इरादे मजबूत करे, इन्होंने ऐसा गलत करने की कोशिश करी, पर ये सोसाइटी जागरूक है, जागरूक रहेगी और आगे भी ऐसे लोगों को बहिष्कार करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल ये पूछूंगा, इतनी भयानक गर्मी में रिवर हाइट की पूरी जनता आपके समर्थन में आई है, माता बहनें आई हैं, अब तो बच्चों जो है क्या कुछ कहे हुए ऐसे? देखो, ये समर्थन के साथ साथ सबके मकान हैं, सब अपने बच्चों को ले रहे हैं। पूरी जीवन की जमा जोख होती है मकान लेना, सब अपनी टाउनशिप से अपने घर से सब प्यार करते हैं। तो इतना अगर देखो सदैव की रीत है कि जब देश के ऊपर, घर के ऊपर, जरजोनी जमीन के ऊपर बात आएगी तो इंकलाब जिंदाबाद तो बोलेगा ही। मेरा सवाल है किन मामलों को लेकर काम दोनों में विवाद था? विवाद यही था कि वे वोट डालने के लिए अपना नाम जुड़वाना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, जिन पर पहले ही डिफाल्टर हैं, पहले ही ड्यूज हैं। तो ड्यूजों के लिए आज हमें अधिकारियों से पूरा हमें भरोसा है, पूरा हमें आश्वासन मिला कि उनको अधिकार नहीं दिए जाएंगे। यही हमारी कामयाबी है। जी, रिवर हाइट्स फेज़ 1 के लिए चुनाव प्रक्रिया
चल रही थी, जिसके लिए चुनाव की तिथि निर्धारित थी। बीच में उसमें एक रेजिडेंट हैं जो प्रत्याशी पद के लिए आना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर लंबित देयता की कुछ परिस्थितियां डॉक्यूमेंटेशन में बताई जा रही थी। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो है अपना केस डाला। तत्क्रम में पत्राचार हुआ, प्रशासन की ओर से कुछ पत्र आए, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा निर्वाचन अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित कर दिया गया कि कृपया उसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करते हुए ससमय पारदर्शितापूर्ण रूप से चुनाव कराएं। ऐसी परिस्थिति में चूंकि मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई और निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा जो है असमंजस की स्थिति में, या कह सकते हैं कुछ उसको डायरेक्शंस को क्लियर कट समझ ना पाई और उन्होंने चुनाव को स्थगित कर दिया। स्थगित क्या मतलब पोस्टपोन कर सकते हैं, स्थगित करना तो रोकना हो गया एक तरीके से। तो जिसके क्रम में मैंने एक स्पष्टीकरण जारी किया कि चुनाव रोकने के लिए कोई भी पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई जिसमें कि चुनाव कराया जाना चुनाव अधिकारी द्वारा जो है थोड़ा कठिन था। इस प्रकार इस वजह से और कुछ अन्य भी जो है प्रत्यावेदन प्राप्त हुए, जिसके क्रम में हमने आज 17 तारीख को सुनवाई लगवाई थी, जिसमें दोनों पक्षों को हम लोगों ने बुलाया, दोनों पक्षों को सुना, उनसे समस्या को समझा, क्या उनके मतभेद हैं और क्या उनकी लंबित देयता की स्थिति है। उस लंबित देयता के संबंध में उन्होंने हमको अवगत कराया है, समिति को अवगत कराया है, जिसमें मैं और निर्वाचन अधिकारी महोदया थी। उन्होंने कुछ पत्राचार, कुछ अभिलेख आज शाम तक 5 बजे तक उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन दिया है। और जिन बिंदुओं पे हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो ये है कि चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से ससमय 21 तारीख को कराया जा सके, जिससे कि चुनाव पूर्ण रूप से पारदर्शितापूर्ण हो सके। और जो आप किसी भी प्रत्याशी का लंबित देयता यदि है तो उसके परिप्रेक्ष्य में AOA व उनके पदाधिकारी हमको जो है आज शाम तक समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं, जिसके बाद इसका निर्णय आज सायं तक या कल सुबह तक हम लोग जारी करेंगे। चुनाव निर्धारित है, चुनाव होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी अभी DR साहब से बात हुई है और चुनाव अधिकारी से भी बात हुई है। आप वहीं थे, उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी समय दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इन्होंने चुनाव टालने के लिए, आपके सामने की बात है कि कितने प्रयत्न किए, लेकिन सोसाइटी की जनता और हमारा शेर सुबोध त्यागी अड़िग इनके सामने खड़ा रहा और इसने वायदा किया सोसाइटी के लोगों से कि तुम्हारे मकानों की रक्षा, तुम्हारी रक्षा, यहाँ की उन्नति, यहाँ की समृद्धि मैं करूँगा। मैं जहाँ तक लड़ना होगा लड़ूंगा, लेकिन मैं चुनाव करा के रहूँगा। आज मैं इसको धन्यवाद देता हूँ अपने पूरी सोसाइटी की तरफ से, अपने सीनियर सिटीजन्स की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। इसने अपनी मेहनत के साथ, लड़ाई के साथ और कानूनी लड़ाई के साथ, अधिकारियों के साथ जिस तरीके से दलीलें रखी हैं, सफलता प्राप्त की है। और अब हमें पूर्ण विश्वास है कि चुनाव 21 तारीख को ही होंगे। इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इनका संगठन एकजुट होकर और किस तरह से कैसे करके इन्होंने अपनी हिम्मत दिखा के, चाहे अधिकारी हों चाहे चुनाव अधिकारी हों, उनके साथ अपनी समक्ष बातें रख के आखिरकार सफलता प्राप्त कर ली। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए उन्होंने 21 तारीख को जो चुनाव होना है उसके लिए हमारी बात सुनकर वो टालने की कोशिश नहीं करी। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे बड़े बुजुर्ग और सारी महिलाएं, सारे बड़े छोटे सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर इसी बात को रख रहे हैं कि चुनाव 21 तारीख को नहीं टलना चाहिए और पूरे सहयोग और पूरे मतदान से सहयोग होना चाहिए।